गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग का ख़त्म होने वाला था, जो कि कल ख़त्म हो गया था। लेकिन हम लोग बिहार में कुछ धर्म हैं, जैसे कि कुछ रिलीजन जो बिहार में जन्म लिए हैं, उनके विषय में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन है वो बिहार में ही है, इसीलिए मोस्ट फेमस हो जाता है। इस एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, और अदर एग्ज़ाम में भी बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बुद्धिज़्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये गौतम बुद्ध बाद में कहलाए, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तब ये गौतम बुद्ध कहलाए। शुरू में इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वन था, जंगल था, जहाँ पे इनका जन्म जो है वो हुआ था, लुम्बिनी वन में, नेपाल में, 563 BC में। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बचपन का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, तो इनका जन्म शाक्य क्लैन यानी शाक्य कुल में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु, अगर एग्ज़ाम पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था और ऑप्शन में लुम्बिनी नहीं देता है, कपिलवस्तु देता है, तो कपिलवस्तु भी आंसर होगा। ठीक है, कपिलवस्तु जो है उसी के शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था 563 BC, 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, राजा शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजा थे, राजा शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम माया था। ठीक है, इनकी जो माँ थी उनका नाम माया था। लेकिन जन्म के, जब गौतम का जन्म होता है, गौतम बुद्ध का, तो उसके 6-7 दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी जो माता है माया, उनकी मृत्यु हो जाती है। और तब इनकी सौतेली माता जो यानी इनकी मौसी, वही इनकी सौतेली माता बनती है, वही उनको पालती है। उनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्हीं के नाम से गौतम बुद्ध का नाम गौतम हुआ है, प्रजापति गौतमी के नाम पर। ये इनकी स्टेप मदर रहती हैं, यानी सौतेली माँ। ठीक है, फिर बुद्ध जब थोड़े बड़े होते हैं, तो जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसकी एक घटना है कि बुद्ध के जन्म में बहुत सारे राजा मतलब आए थे, पुरोहित ऋषि मुनि आए थे। तो उस समय ऋषियों ने बुद्ध को देख करके ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर या तो बहुत महान राजा बनेगा या तो बहुत महान सन्यासी बनेगा। जिसके कारण राजा शुद्धोधन जो है वो डर जाते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो कहीं सन्यासी ना बन जाए, उसको महान राजा बनाना है। और इसीलिए वो गौतम को हमेशा बंद रखते हैं महल के अंदर, हर सुख सुविधा में उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, कोई दुख नहीं देखने देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया के दुखों के बारे में जाने, कि दुनिया में किसी प्रकार का दुख भी है। उसको हर हमेशा एकदम सुख खुशी यही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको देख करके उसका मन विचलित हो जाता है। तो इसीलिए ये जो उसके पिता रहते हैं वो सोचते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं, और शादी के बाद ये शायद इसका मन विचलित नहीं होगा और ये अपने बाल बच्चा, पति पत्नी इसमें डूबा रहेगा। तो इनकी जो शादी है, इनकी पत्नी का नाम रहता है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से इनकी शादी करवा दी जाती है गौतम बुद्ध की। और इनको एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, राहुल। लेकिन एक बार गौतम बुद्ध जो है वो अपने महल से बाहर निकल जाते हैं। अब इनका एक सारथी होता है जिसका नाम होता है चन्ना। ठीक है, चन्ना इनका सारथी है, दोस्त भी है। चन्ना के साथ ये महल से बाहर निकल जाते हैं शहर घूमने के लिए। लेकिन शहर घूमने के दौरान ये 4 चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, वो 4 चीज़ क्या है? सबसे पहले ये एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। आज से पहले यानी अपने, ये करीब इस समय जब ये बाहर निकलते हैं तो इस समय से पहले इन्होंने कभी भी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। अपने महल में कभी इन्होंने बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। ठीक है, पहली बार अपनी ज़िंदगी में ये एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। और चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या, मतलब क्या इंसान ऐसा हो जाता है? तो चन्ना फिर बतलाते हैं कि हाँ, सब कोई ऐसा हो जाता है। तो फिर गौतम पूछते हैं क्या मैं भी ऐसा हो जाऊँगा? तो बोलते हैं कि हाँ। फिर ये एक बीमार आदमी को देखते हैं जो कि पूरी तरह बीमार रहता है। तो गौतम पूछते हैं कि ये क्या है? तो चन्ना बताते हैं कि इसको बीमारी हो गई है। तो गौतम पूछते हैं क्या बीमारी किसी को भी हो जाती है? तो चन्ना कहते हैं कि हाँ, किसी को भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद ये एक डेड बॉडी को देखते हैं। अपने जीवन में कभी इन्होंने डेड बॉडी भी नहीं देखा था।
ठीक है, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और ये इनको एकदम शौक लग जाता है कि इंसान जो है वो धरती से चला भी जाता है। ऐसा भी इनको कभी पता नहीं था कि इंसान जो है वो धरती से चला भी जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ देखते हैं और इन तीनों चीज़ को देख के इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि पहली बार इस तरह का कोई चीज़ देखे थे ये अपने लाइफ में। उसके बाद चौथा चीज़, ये एक एसिटिक को देखते हैं, मतलब एक सन्यासी ऋषि को देखते हैं। ठीक है, ऋषि को देखते हैं कि ऋषि जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठंड में, बदन पे ज़्यादा कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरे पे एकदम मुस्कान है और शोभा है, चेहरा चमकीला है। तो गौतम पूछते हैं चन्ना से कि ये कौन है, क्या इसको ठंड नहीं लग रहा है? तो चन्ना बताते हैं कि ये एक ऋषि है और ये अपना सारा जो है, मतलब इसको अब किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है कि क्या है पर्यावरण में, क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान है। ठीक है, तो गौतम निर्णय करते हैं कि मैं भी क्या हो जाऊंगा, ऋषि बन जाऊंगा, ताकि मुझे भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि ये दुख क्यों हो रहा है। इनके महल चले जाते हैं, फिर हर समय दुखी दुखी रहते हैं, सोचते रहते हैं ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, इन्हीं सब के बारे में। और एक रात वो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, ही लेफ्ट हिज होम, वो अपना घर छोड़ देते हैं। एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में वो अपने घर से चले जाते हैं। किस लिए चले जाते हैं? इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज में। ठीक है, वो चले जाते हैं कि सत्य क्या है दुनिया में, सत्य क्या है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उनका जो ये घर त्याग था, गृह त्याग, इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो बुद्ध का गृह त्याग। ठीक है, जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो इसी जो सीन है इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रेट रिनंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण या ग्रेट रिनंशिएशन। उसके बाद ये चले जाते हैं सत्य की खोज में, पर सत्य बताएगा कौन? घर से बाहर चले गए हैं तो ये शिक्षक की तलाश करते हैं। कुछ भी जानने के लिए क्या चाहिए? टीचर चाहिए। तो ये टीचर खोजते हैं कि कौन हमको सत्य बताएगा। तो इनको जो है, इनके 2 टीचर होते हैं। एक होते हैं अलार कलाम। ठीक है, पहले टीचर होते हैं अलार कलाम, लेकिन अलार कलाम जो है उनसे इनको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, तो ये दूसरे शिक्षक के पास जाते हैं जिनका नाम है रुद्रकामपुत्र। ठीक है, इनसे भी इनको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। इनको लगता है कि नहीं, ये भी हमको गलत बता रहा है, हमको जो है सत्य की खोज नहीं हो पाएगी इस तरीके से। तो फिर ये चले जाते हैं और इनको 5 जो है भिखारी मिलता है, 5 भिखारी लोग। तो वो 5 के साथ बैठ जाते हैं, फिर भीख मांगने लगते हैं। वो 5 बताता है कि हम लोग को, वो 5 भी इनके साथ कहता है कि ठीक है चलो सत्य की खोज करते हैं, और वो इनको बताता है कि इसके लिए भूखे रहना पड़ेगा, एकदम पूरा त्याग करना पड़ेगा। तो बुद्ध जो है वो भी एकदम भूखे रहने लगते हैं। पहले फल फ्रूट पे आ जाते हैं, फिर फल फ्रूट के बाद पानी पे आ जाते हैं, पत्ता खाने लगते हैं, उसके बाद एकदम पानी पे, फिर कंकाल हो जाता है एकदम इनका शरीर, और ये एकदम मरने ही वाले होते हैं। ठीक है, भूखे रहने के कारण, बहुत दिनों से, महीनों से भूखे रहने के कारण मरने ही वाले होते हैं। तब इनको समझ में आता है कि अगर हम मर ही जाएंगे तो सत्य की खोज कैसे करेंगे, है ना? सत्य की खोज करने निकले हैं, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, और अगर मर गए तो ट्रूथ का सर्च कौन करेगा? तब इनको समझ में आता है कि नहीं, हमको क्या अपनाना होगा? मध्यम मार्ग, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, है ना? ही नहीं कि हम खूब खा करके और सोए रहें, और ये भी नहीं कि एकदम ना खाएं कि मर ही जाएं, एकदम कम कम, मतलब बीच बीच में रहना होगा, तभी हम जाके सत्य की खोज कर पाएंगे। उसके बाद ये बोध गया चले जाते हैं, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। ये पेड़ कहाँ था? फल्गु नदी के किनारे में था। फल्गु नदी को उस समय निरंजना नदी कहा जाता था, आज इसको फल्गु नदी कहा जाता है, निरंजना नदी। तो ये पीपल का पेड़ जो फल्गु नदी के पास था, उस पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ करके वहाँ पे ध्यान लगाने लगते हैं, और ध्यान लगाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ही अटेंड नॉलेज। ठीक है, एट द एज ऑफ 35, 29 में घर से निकले थे और 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि 6 साल लगता है ज्ञान खोजने में। ठीक है, सत्य को खोजने में, और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, या तो ये पूछा सकता है कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, उस वर्ड को निर्वाण कहते हैं। बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला? तो बोध गया में। किस पेड़ के किनारे? पीपल के पेड़ के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कहाँ मिला था? तो बोध गया में मिला था।
ठीक है। देन ही बिकम बुद्धा, उसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। उसके पहले तक इनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अब ये बुद्ध कहलाया और अपनी माता का नाम आगे में लगा दिए तो गौतम बुद्ध हो गए। और दूसरा नाम इनको मिला तथागत, जो सत्य को जान जाए उसको बोलते हैं तथागत, ठीक है। और शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि शाक्य मुनि किसको कहते हैं, तो शाक्य मुनि भी बुद्ध को ही कहते हैं, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी नाम इन्होंने प्राप्त किए, बुद्धा, तथागत, शाक्य मुनि। उसके बाद ये चले, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ये सोचे कि ज्ञान हमको बांटना चाहिए दूसरे लोगों को, तो ये गए और इन्होंने अपना पहला जो ज्ञान बांटा उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेरमोन, वो कहाँ दिया, सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में एक डियर पार्क है, डियर पार्क, उसी डियर पार्क में इन्होंने ज्ञान बांटा था, पहला ज्ञान, ठीक है। सारनाथ, वही 5 जो भिखारी इनको सबसे पहले मिले थे, 5 भिक्षु, उन्हीं 5 भिक्षुओं को इन्होंने ज्ञान दिया था, ठीक है। उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जो इन्होंने ज्ञान बांटा था उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं सारनाथ में। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेरमोन इन्होंने श्रावस्ती में किया है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश में ही, सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो सबसे ज़्यादा जो सेरमोन था वो श्रावस्ती में हुआ था। और फिर 483 BC में, इसी तरह मतलब इनका जीवन यही ज्ञान बांटते बांटते निकल गया। 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई, कहाँ हो गई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। महापरिनिर्वाण, इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। अगर पूछे कि निर्वाण, तो वो बोध गया में था, वो ज्ञान था, जब ज्ञान प्राप्त किए तो निर्वाण, और जब मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण, तो दोनों में डिफरेंस समझना है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण मतलब जब वो घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण। अब ये देखते हैं कि बुद्ध के जीवन के 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर सिंबल्स। बुद्ध के जीवन के 5 जो मुख्य घटनाएं थी, पहला था जैसे उनका जन्म हुआ, तो उनके जन्म को लोटस और बुल से दिखाते हैं, क्योंकि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके पैर पे लोटस का निशान था, तलवे पे, ठीक है, कमल का, तो इसलिए उनके जन्म को लोटस और बुल से दिखाया जाता है। फिर ग्रेट रिनंसिएशन मतलब जब वो घर छोड़ के गए तो उसको हॉर्स से दिखाते हैं, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ के ही घर से चले थे, तो इसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो घोड़ा है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण का। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको बोधि वृक्ष दिखाते हैं, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा गया, वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कल की क्लास में बताए थे कि उस पेड़ को किसने काट दिया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस वृक्ष को किसने काटा था, ठीक है। उसके बाद पहला फर्स्ट सेरमोन, जो पहला उन्होंने ज्ञान बांटा वो था, उसको धर्म चक्र से दिखाते हैं। ये सारनाथ में हुआ था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग कभी बौद्ध धर्म के किसी मंदिर या स्थल में जाएंगे विहार में, तो वहाँ चक्र टाइप का होता है जिसको घुमाया जाता है गोल 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 गोल, तो वही होता है धर्म चक्र। और परिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु, इसको स्तूपा से दिखाते हैं, ठीक है। स्तूप, आप लोग स्तूप देखिएगा, सांची का स्तूप या कहीं का राजगीर वगैरह में स्तूप है, ठीक है, तो स्तूप से दिखाया था। स्तूप का मतलब क्या है कि जब उनकी मृत्यु हुई ना और जब उनको जलाया गया तो 9 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें 8 जो स्तूप था, स्तूप मतलब क्या होता है कि मिट्टी के टीले बनाए गए थे, ठीक है। तो जो 8 मिट्टी का टीला था उसके अंदर उनकी हड्डियों अवशेषों को दबाया गया था, और जो एक टीला था उसमें लोटा को दबाया गया था। जो लोटा होता है इसमें अस्थि होता है, तो 8 टीलों में अस्थियों को दबाया गया था और 9वें टीले में लोटे को दबाया गया था। तो उनकी मृत्यु पे 9 इस तरह के टीले बनाए गए थे मिट्टी के, जिनको स्तूप कहा गया। बाद में इनकी का पूजा होने लगा, बौद्ध धर्म के लोग स्तूप का पूजा करने लगे, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन के इन सिंबल्स को याद रखना है, चिन्हों को याद रखना है। जीवन की घटनाओं में अलग अलग चिन्ह थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बुद्ध की टीचिंग्स, यानी उनका क्या ज्ञान था जो उन्होंने हम लोगों को बांटा, कि वो वेदों को रिजेक्ट करते थे, ठीक है। वेद जो थे, जैसे हम लोग पढ़े हैं, कितने वेद थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कितने वेद थे, उनके क्या क्या नाम थे, ठीक है। वेदों को इन्होंने रिजेक्ट किया था, कहते कि वेद में जो भी लिखा है वो गलत लिखा है। ब्राह्मण सिस्टम को रिजेक्ट किए थे, क्योंकि ब्राह्मण सिस्टम में ही बताया गया है कि जो है बलि देना चाहिए जानवरों का, ठीक है, यज्ञ करो तब भगवान खुश होंगे, खूब दान करो ब्राह्मणों को, है ना, ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, हर चीज़ ब्राह्मणों को ही करना है, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, ब्राह्मण से पूजा करवाओ, ब्राह्मण को दान दो, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही तो वेद लिखा है,
ठीक है। तो इसी कारण से उन्होंने, बुद्ध ने इसको रिजेक्ट किया कि इसमें से ब्राह्मणों का ही मतलब सब कुछ ब्राह्मणों को ही देना है, उन्हीं का वर्चस्व है। बाकी जो नीचे के लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा मतलब शोषण किया गया है। ठीक है, इसी कारण से उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। ही चैलेंज द कास्ट सिस्टम, उन्होंने चैलेंज किया, वो कहे कि कास्ट सिस्टम एकदम गलत है, जाति प्रथा एकदम गलत है, कोई भेदभाव नहीं है, भगवान ही सारे इंसान को बनाया है, तो सब जो है समान है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है, जो बलि दी जाती थी पशु बलि, उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि पशुओं को मारने का हक हमें नहीं है। ठीक है, उसमें भी जीवन है, उसको भगवान बनाया है, उसको हम लोग क्यों मारेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ज्ञान दिया था। फिर उन्होंने 4 सत्य बताए, यही सत्य जिसका वो खोज में निकले थे अपने घर से। ठीक है, ये सत्य उनको बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ये 4 सत्य क्या था? पहला है कि दुख, जीवन है तो दुख है। पहला सत्य है जो सच है, ये बिल्कुल एकदम सत्य है जो उन्होंने बताया कि जीवन है तो दुख है। आप देख लीजिए, सबको दुख है। छोटा बच्चा होता है, उसको टॉफ़ी नहीं मिलता है, उसको दुख होता है। ठीक है, आप लोग हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो दुख होता है। हर पल दुख है। ठीक है, जीवन है तो दुख है। ये ऐसा नहीं है कि जो IAS बन जाएगा उसको दुख नहीं होगा। IAS बनने के बाद भी उसको फिर दुख है, उसको और ऊपर चढ़ना है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हर किसी को किसी न किसी चीज़ के लिए दुख होता रहता है। कभी छोटा चीज़ के लिए, कभी बड़ा चीज़ के लिए। कोई कपड़ा नहीं दिलाया तो दुख है, बाइक नहीं मिला तो दुख है। तो जीवन में दुख है। दूसरा बोलते हैं कि ऑरिजिन ऑफ सफरिंग, यानी दुख का कारण डिज़ायर, इच्छा। दुख का कारण क्या है? इच्छा। बिल्कुल सही बात है। आपको बाइक चाहिए, ठीक है, आपको बाइक नहीं मिला तो आपको दुख होने लगा। चाहिए ही नहीं होता, अगर इच्छा ही नहीं होती बाइक की तो मिले फिर या ना मिले। ठीक है, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, ये आपकी इच्छा है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, और अगर ये पूरा नहीं होता है तो दुख होगा। तो बुद्ध कहे कि दुख का कारण क्या है? इच्छा है। तीसरा, सिसेशन ऑफ सफरिंग, यानी निरोध, यानी उपाय है। ठीक है, क्या उपाय है? दुख दूर करने का उपाय है। तीसरा में बताते हैं कि दुख को दूर करने का उपाय है। चौथा उपाय क्या है? मध्यम मार्ग, यानी मिडिल पाथ। उपाय है मध्यम मार्ग, हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना, या इच्छाओं का त्याग। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं हो सकता है जो इच्छाओं का पूरा तरीके से त्याग कर दे। बुद्ध को भी इच्छा था, वो भी चाहते थे कि हाँ मतलब अपने ज्ञान को सब जगह फैलाएं। तो इच्छाओं का त्याग पूरा तरह से नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग मनुष्य हैं। तो क्या करना चाहिए? मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। ठीक है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का क्या मतलब? जैसे आप लोग सुने होंगे कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति जो है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर आप खा रहे हैं तो भी अति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि खूब खा लिए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाए, ऐसा भी नहीं कि खूब पढ़ रहे हैं एकदम 18 घंटा 19 घंटा, और ऐसा भी नहीं है कि भर दिन खेल ही रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, भर दिन घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो बीच में होना चाहिए कि रोज़ 3-3 घंटा, रोज़ 4-4 घंटा जो है हमको पढ़ना है। ये होता है मध्यम मार्ग। ठीक है, ऐसा कहा भी गया है कि न अति घाम, न अति धूप, न अति बोलना, न अति चुप। मतलब कि ज़्यादा घाम भी अच्छा नहीं है कि एकदम छाया ही रहे, न अति धूप हो जाता है तो भी अच्छा नहीं। उसी प्रकार से न अति बोलना, न अति चुप। ना तो अति बोलना चाहिए और ना ही अति चुप रहना चाहिए। तो अति जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग को अपनाइए। और ये जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि मध्यम मार्ग जो है किसका दिया हुआ है, तो बौद्ध धर्म का है मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए बुद्ध जो है वो 8 रास्ता बताए थे। ही सेट 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने से जो है ये दुखों का निवारण होता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। ये मार्ग क्या है? 8 मार्ग। एग्जाम में नहीं पूछता है इसलिए नहीं इसको लिखवा रहे हैं। ये होता है जैसे कि राइट व्यूज़, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट। ठीक है, मतलब सही बोलो, सही काम करो, सही सोचो, सही सत्य विचार, ये सब होता है अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम बार पूछा हुआ है। 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्धा, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्धा, धम्म और संघ। क्या आप लोग जब बौद्ध धर्म का वो म्यूजिक सुनते हो तो उसमें बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध के शरण में जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धर्म के शरण में जाना है। धर्म में क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? कि भाईचारा रखना है, बलि नहीं देनी है, सबके साथ अच्छा सद्भाव रखना है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी अच्छा भाईचारा रखना है, यही सब है। अच्छा बोलना है,
ठीक है। और संघ का मतलब होता है जहाँ पे रहते हैं बौद्ध भिक्षु लोग, तो उसको संघ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको बस हम लोग थोड़ा सा रिवीजन दे रहे हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध समिति, तो हम लोग पढ़े थे कि पहला समिति जो है वो अजात शत्रु जो है वो करवाया था। ठीक है, पहला समिति अजात शत्रु करवाया था। कहाँ? अजात शत्रु की राजधानी क्या थी? राजगीर। यहाँ पे राजगिरी या गिरिब्रज लिखा, राजगीर का ही नाम है। ठीक है। कब करवाया था? 483 BC में, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई तो जो राजा थे राजगीर के, अजात शत्रु यानी मगध के राजा अजात शत्रु, वो अपने राजधानी में बौद्ध समिति बुलाए। मतलब जितने बौद्ध धर्म के लोग हैं वो सभी आए और आ करके क्या करें, मतलब बात विचार होगा, सभा बुलाई जाएगी। तो सभा बुलाई गई जिसको कहते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध समिति। ठीक है, बुद्धिस्ट सभा। उस सभा का जो चेयरमैन बनाए गए थे वो महाकश्यप जी थे। ये बहुत बड़े बौद्ध ज्ञानी थे महाकश्यप, तो इनको ही यहाँ का चेयरमैन बनाया गया था सभा का। ठीक है। और सभा में हुआ क्या? सभा में 2 किताब लिखा गया, 2 किताब, उसको पिटक बोलते हैं। पिटक, ये भी एग्जाम में पूछा था कि पिटक जो है वो किस धर्म से है, रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो विनय पिटक और धम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक और धम्म पिटक, 2 पिटक लिखे गए थे, यानी 2 किताब, विनय पिटक और धम्म पिटक। ठीक है, इस किताब में लिखा हुआ था विनय पिटक में कि कैसे रहना है, बौद्ध धर्म के लोग जो है उनको किस प्रकार से रहना है, और धम्म पिटक में क्या क्या धर्म अपनाना है, यही सब। ठीक है। फिर दूसरा जो सभा बुलाया गया वो काला अशोक के टाइम में। कब बुलाया गया? 383 BC। यहाँ देखिए, पहला वाला 483 जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई, और फिर 383 यानी 100 साल बाद, क्योंकि 100 साल हो गया था, सेंचुरी 100 साल हुआ था। तो जो मगध के राजा थे कालाशोक, ठीक है, हम लोग शिशुनाग वंश में कालाशोक के बारे में पढ़े हैं, और शिशुनाग जो वो राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चले आया था। तो कालाशोक जो थे, इन्होंने वैशाली में ये सभा बुलाई 383 BC में, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद। ठीक है। और यहाँ जो चेयरमैन बनाए गए वो थे सबाकामी, ये भी बहुत ही बड़े बौद्ध ज्ञानी थे। ठीक है। पर इस सभा में कुछ भी जो महत्वपूर्ण बात है वो नहीं हुआ। देखो यहाँ लिखा है नो अग्रीमेंट वाज अराइव्ड। ठीक है, कोई एग्रीमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं हो पाया था। ठीक है। फिर तीसरी सभा जो है वो अशोक ने बुलाई थी, ये भी हम लोग पढ़े थे। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में। ठीक है। कब बुलाया था? 251 BC में, मतलब कि 100 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, 383 BC और 251 BC में इन्होंने बुलाया। मोगली पुत्र तिस को चेयरमैन बनाया। ठीक है। और इसमें भी एक और पिटक बनाया गया। टोटल बुद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, मतलब 3 किताब। ऊपर हम लोग 2 पिटक देखे, विनय पिटक और धम्म पिटक, और नीचे ठीक है यहाँ देखो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉनिकल पिटक्स। क्रॉनिकल पिटक सेटल्ड टू एलिमिनेट ऑल डिसरप्टिव टेंडेंसीज। ठीक है। ठीक है, तो 3 पिटक जो है वो बनाए गए थे, याद रख लीजिए आप लोग, विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक यानी 3 किताबें हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद चौथा जो काउंसिल हुआ था वो हुआ था आपको कश्मीर में। ठीक है, 4th काउंसिल कश्मीर में हुआ। किसके काल में? कनिष्क के काल में। हम लोग पढ़े थे कि कनिष्क जो है वो भी यहाँ मगध पे आक्रमण किया था, और यहाँ से जो अश्वघोष थे उनको लेकर के चला गया था। ठीक है, अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान थे, उनको लेके वो चला गया था कश्मीर, और वहाँ जाके उसने चौथा बौद्ध सभा जो है वो बुलाया। ठीक है, कनिष्क ने। तो कनिष्क के टाइम पे चौथा बौद्ध सभा हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। यहाँ पे क्या हुआ? डिवीजन हो गया, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, मतलब बौद्ध धर्म के लोग 2 भाग में बट गए, महायान और हीनयान। ये क्या है महायान हीनयान? बौद्ध धर्म के कुछ लोग जो है वो कहने लगे कि बुद्ध भगवान थे। ठीक है, तो उनकी मूर्ति बना के हम पूजा करेंगे। जबकि कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, बुद्ध अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, बुद्ध तो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते थे। बुद्ध का तो कहना था कि भगवान नहीं होता है। ठीक है, तो बुद्ध को हम लोग भगवान कैसे मानेंगे? बुद्ध जो है वो एक महान इंसान थे, उनका मूर्ति नहीं बनाएंगे क्योंकि वो भगवान नहीं थे। तो इसी बात पे 2 धर्म यानी 2 तरफ लोग जो है वो बंट गए। जो बुद्ध को भगवान मान के उनकी मूर्ति बना के पूजा करते थे वो थे महायान के लोग।
महायान के लोग बुद्ध को भगवान माने और मूर्ति बना के उसका पूजा किए, ठीक है। और जो हीनयान के लोग थे वो बुद्ध को भगवान नहीं माने बल्कि एक महान इंसान माने, ठीक है। और ये लोग मूर्ति पूजन नहीं किए। तो इसी आधार पे ये दो भाग में बट गया बौद्ध धर्म, और धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हो गया। भारत में अब बौद्ध धर्म के लोग बहुत ही कम बचे हैं। क्यों कम बचे हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, और सारा किताब जो है वो जल गया। इतना लाइब्रेरी उसका बड़ा था कि 6 महीने तक जो है जलता रहा और सारा किताब जल गया। और बहुत सारा किताब जो है, जो चीनी बौद्ध यात्री भारत आए वो लोग यहाँ से बहुत सारा किताब लेके चले गए। इसीलिए आज देखो दुनिया में बहुत सारे जगह बौद्ध धर्म है, ठीक है। तिब्बत में, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, जापान, कोरिया, लेकिन इंडिया में ही बहुत कम है, नहीं के बराबर है। जबकि बुद्ध जो है वो भारत के ही थे, ठीक है। तो इसका एक कारण जो है ये भी है। फिर ब्राह्मण धर्म अपने आप में सुधार लाया, बलि, यज्ञ इस सब में कमी किया, तो धीरे धीरे लोग ब्राह्मण धर्म की तरफ चले गए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे धर्म के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।